हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो कहानी लेके आया हूँ, शायद से कहानी फॉरेन कंट्री में भी चलती है। मतलब वहाँ पे भी ये सब फॉरेन कंट्री में भी इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर कहानी लेके आया हूँ। लेकिन ये जो चीज़ है ये इंडिया में हुई है और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, तो इसके बारे में आप लोग को बताने आया हूँ। जैसे आप लोग को पता ही होगा, डॉग मैन, ये कहीं आपने अगर सर्च किया होगा इंटरनेट पर या कहीं भी, तो आपको पता चलेगा डॉगमैन नाम के क्रीचर होते हैं जो काफ़ी क्रिप्टेड क्रीचर होते हैं और काफ़ी हॉन्टेड होते हैं। मतलब ये इंसानों को मार भी देते हैं और बहुत डेंजरस इनकी कहानियाँ होती है। और ये एक्चुअली मोस्टली ये यूरोप साइड और अमेरिका साइड में देखा गया है डॉगमैन। लेकिन मैं आपको जो अभी स्टोरी बता रहा हूँ ना, ये इंडिया की स्टोरी है और ये भी एकदम रियल स्टोरी है। और ये किसी और ने नहीं, मतलब ये जो मेरे कुछ रिलेटिव्स है जो जहाँ पे रहते हैं उन्होंने भेजा। और ये कहाँ की है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कहानी हुई ना, ये आपको पता था, जैसे आपको रायगढ़ पता है, महाराष्ट्र में है रायगढ़, वहाँ पे एक जगह आता है तालुका उरन, उरन तालुका, तो वहाँ पे हुआ है ये। अभी कैसे हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी ये मेरे कुछ रिलेटिव लोग के साथ ही हुआ है जो उधर रहते हैं, उरन में रहते हैं। तो उरन में कैसा है, एक जगह है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे उरन में एक समंदर लगता है मतलब एक समंदर के नज़दीक जगह है, जहाँ से वो आपको बताता हूँ, जहाँ पे दरगाह भी, पीरवाड़ी एक इलाका है वहाँ पे उरन का, वहीं से एक रास्ता निकलता है जो जाता है वहाँ पे एक मोरा गाँव की ओर। मोरा गाँव, वो गाँव का नाम ही मोरा है वहाँ पे, उधर का एक रास्ता है। मोस्टली मतलब सब वहाँ पे मच्छी पकड़ने के लोग आते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है मतलब एक बीच में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और लोगों ने मतलब उसी जंगल में जो है किसी किसी का घर है, मतलब तो उसी में से हमारे एक रिलेटिव का भी घर है। मतलब वहाँ पे एकदम सुनसान इलाका है। अभी शायद से बहुत से लोग आगे रहेंगे, वहाँ पे बस्ती बन गई रहेगी, लेकिन ये आज से कुछ साल पहले की बात है, मतलब 10 साल पहले की बात है। तो ये क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे रिलेटिव ने भेजा था, जो हमारे रिश्तेदार थे, 10 साल पहले की बात है, जब वो उनका जो सा घर था, तो उनका जो घर कैसा था, काफ़ी बड़ा घर था, ठीक है, ऐसे ग्राउंड फ्लोर का ही घर था। और घर के बाहर एक रोड था, ठीक है, और वो रोड के पास ऐसा मतलब जैसे स्ट्रीट लैंप, यानी कि स्ट्रीट लाइट रहती, जो पीली लाइट जलती स्ट्रीट लाइट, वैसी लाइट जलती। और वो रास्ता जो था एकदम लंबा था। मतलब वहाँ से कैसा था कि दिन के टाइम में तो आपको वहाँ पे शायद से कोई मतलब आपको ऑटो मिल जाए या आप चले जाओ, लेकिन रात का टाइम में वहाँ पे पूरा सन्नाटा रहता था, कोई नहीं रहता था उस इलाके में। तो उसी की बात है, जब पहले 10 साल पहले की, जब हमारे रिलेटिव थे, तो जब वो छोटे थे तब उन्होंने क्या किया, वो उनका एक काम था, मतलब उनके पास कैसा था, एक कभी वो साइकिल से निकलते थे, उनके पास साइकिल रहती थी। तो वो जैसे रात को साइकिल जैसे सीखते हैं, पता है कुछ लोग साइकिल सीखते हैं, तो वैसे सीखने के लिए उनका साइकिल थी। और वो साइकिल रात के 10 बजे के बाद रात को निकालते थे वहाँ पे रोड के ऊपर, और वो थोड़ा आगे तक जाते थे वहाँ पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, काफ़ी सन्नाटा हो गया रात का, मतलब 10-11 बजे, पता है गांव में पूरा सन्नाटा हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी साइकिल उठाई, और किधर किधर कैसा था, हल्का हल्का स्ट्रीट लाइट का लैंप था, मतलब बोलते ना उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, साइकिल चला रहे थे, और साइकिल चला के रात के अंधेरे में चला रहे थे, और बीच बीच में लाइट भी आ रही थी। और रास्ता ऐसा था कि इतना लंबा था, मतलब वो हाईवे जैसा इतना छोटा, मतलब हाईवे भी नहीं था, पतला ही रास्ता था, लेकिन बहुत दूर तक गया था। और उस पर रास्ते के आसपास जो है जंगल और पहाड़ थे। और उधर कैसा था कि रात के टाइम में ऐसा लोग बोलते थे कि वहाँ पे कभी चीता भी आता है, कभी शेर भी आता है, कभी ऐसा मतलब बोलते जंगली जानवर भी आते हैं। फिर भी ये कैसे थे रिलेटिव, उन्होंने बोला चलो एक रात तो घूम लेते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने देखा, जब ये साइकिल चला रहे थे तो वो थोड़ा आगे तक निकल गया, मतलब आगे एकदम अंधेरा जंगल तक निकल गया। और वो रोड था, मतलब रोड पे भी स्ट्रीट लाइट थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी, स्ट्रीट लाइट थी। तब साइकिल पे चलते चलते उन्होंने देखा कि 2 अंकल टाइप के लोग चल रहे थे, मतलब 2 एजेड, मतलब बूढ़े लोग चल रहे थे रास्ते पे। तो उन्होंने साइकिल देखा रात में, बोला एकदम सुनसान रास्ते पे 2 अंकल चल रहे हैं। तो ये जो रिलेटिव थे हमारे, ठीक है, ये गए और उन्होंने साइकिल से देखा, 2 अंकल लोग को देखा, वो चलते जा रहे हैं। और उनको पूछा ऐसे, आप लोग क्या, कहाँ से रहते हो और आप इस जगह पे, मैंने आप लोग को पहली बार देखा, उन्होंने पूछा। तो वो अंकल क्या बोलते हैं कि देखो भाई, हम तो इधर ही पहाड़ पे इधर आसपास रहते हैं, हमारे पास इधर भी घर है,
और हम लोग जंगल में मोस्टली रहते हैं। हम लोग यहाँ पे जो भी मिलता है जंगल में हम लोग खा पी लेते हैं और जंगल में रह के थोड़ा बहुत खेती का भी काम कर लेते हैं, हमारी खेत भी है आगे। तो बोलते ठीक है। फिर क्या होता है, दो अंकल से थोड़ा बात करता है और ये साइकिल मतलब जैसे आपको पता है ये दो बाजू में चल रहा है और ये स्लो स्लो साइकिल चला चला के बात करते हैं। बात करते करते अंकल से 10 मिनट होता है और फिर क्या करता है, थोड़ी से इसका साइकिल आगे बढ़ा लेता है। अब वो साइकिल आगे बढ़ा दिया और जो अंकल जो है अपना क्या नाम है वो पीछे चल रहे। थोड़ी देर में क्या होता है, जो साइकिल के ऊपर भी रियर व्यू होता है, छोटा सा आपने देखा होगा लेफ्ट साइड दो, जैसे बाइक पे दो रियर व्यू होता है, पीछे जो भी गाड़ी आ रही है वैसे साइकिल पे रियर व्यू होता है। तो वो जैसे वो आगे बढ़ गया था तो रियर व्यू में वो दो अंकल को देखा, लेकिन जो दो अंकल दिखे वो अंकल नहीं थे, वो जो थे बड़े बड़े कुत्ते दिख रहे थे। मतलब कम से कम 15-20 फीट के बड़े बड़े जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कुत्ते थे 15 से 20 फीट के। और वो चल के आ रहे, जैसे इंसान 2 पैरों पे चलता है ना, वैसा वो 2 पैरों पे चल के आ रहे हैं। सोचो, वो साइकिल में देखा और उसने क्या किया, उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि पीछे पलट के देखे, लेकिन उसने सोचा मैं साइकिल चलाता हूँ। उसने जोर से साइकिल चलाना स्टार्ट किया और ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने देखा नहीं उसने पीछे, और फटाक से जाने लगा घर की तरफ अपने। और साइकिल चलाते चलाते उसने क्या देखा, मतलब कि जो पीछे जो अंकल थे वो 15 फीट से बढ़ के और 20 फुट के हो गए और ऐसे चलते जा रहे वो लोग। मतलब बोलते ना, ये भागते भागते आया घर पे, पसीना पसीना हो गया साइकिल से। सब माँ बाप लोग ने पूछे अरे भाई क्या हो गया, भाई ने पूछा क्या देख लिया ऐसा। तो उसने पूरी कहानी बताई कि 2 अंकल दिखे थे और ऐसे बड़े बड़े कुत्ते जैसे बन गए थे। मतलब तो लोग बताया घर वालों ने कि ये अभी की बात नहीं है, कहीं 100 सालों से पहले की बात है। वो अंकल अभी से नहीं, हमेशा निकलते हैं वो। और ये पूरे गांव को पता है, उन लोग के जो लोकल ही जानते हैं कि वो डॉगमैन है, ठीक है। मतलब कुत्ता बोल सकते हैं, लेकिन कुत्ता ऐसा मामूली नहीं इंसान बन जाता है, मतलब इंसान के साइज से भी बड़ा कुत्ते रहते हैं वो बन जाते हैं। लेकिन वो बोला वो लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो जस्ट टहलने के लिए निकलते हैं और अपना निकल जाते हैं। तो ये कैसा था, जब रास्ते पे आया तो इसके घर के बाहर भी सन्नाटा था, घर के बाहर भी बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन ये इतना डर गया था कि इसकी हालत ख़राब हो गई कि उसने वो जो सीन जो साइकिल में देखा था वो देख के काफ़ी डर गया था। तो ये हर कुत्ते से डरने लग गया था ये बंदा जो है। तभी क्या होता है कि तब से होता है, रात को टहलने को कभी निकलता नहीं, ना साइकिल पे निकलता है, सीधा होता है जो भी काम करता है दिन में ख़त्म करता है, रात में बाहर ही निकलता है। थोड़ा बहुत अपने घर के आसपास टहलेगा, लेकिन ज़्यादा दूर साइकिल से लंबा गाँव में मतलब आगे नहीं जाएगा। तो ये कहानी थी डॉगमैन की, जो कि रियल कहानी थी और मोस्टली अपने इधर रायगढ़ साइड, महाराष्ट्र साइड में ही हुई है, ठीक है, जहाँ पे हमारे रिलेटिव रहते हैं उन्होंने भेजी है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो भी आप मुझे बताइएगा। और आप लोग के पास भी अगर कोई स्टोरी है तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट में, उस स्टोरी का मुझे हिंट दे सकते हो, या फिर आप वो स्टोरी लिख के आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। मैंने लिया है वैसे अपना चैनल के ऊपर, तो वो उसके ऊपर आप मेरे जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक पर आप उधर भी फॉलो मुझे कर सकते हो और वहाँ पे भी मुझे वो स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो वो स्टोरी जो रहेगी उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप बताइएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।